Good morning all of you. My name is Pankaj and today I am going to discuss about regular and irregular verb. तो हम लोग आइए शुरू करते हैं रेगुलर इरेगुलर वर्ब को। किस तरह से हम लोग रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर इरेगुलर वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ब की फॉर्मेट को समझना पड़ेगा कि वर्ब की टोटल फॉर्मेट कितनी होती है। वर्ब की टोटल 5 फॉर्मेट, जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5। सबसे पहले इनकी फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा जान लें, उसके बाद हम लोग रेगुलर इरेगुलर समझने की प्रयास करेंगे साथ। तो शुरू करते हैं। V1, V2, V3, V4, V5। इस V1 को हम लोग बोल सकते हैं बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और सिंपल फॉर्म। V2 को हम लोग साथ पास्ट फॉर्म बोलते हैं। V3 को पास्ट पार्टिसिपल। V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 को प्रेजेंट फॉर्म यानी कि S या ES फॉर्म। टोटल वर्ब की 5 कॉन्सेप्ट। 5 कॉन्सेप्ट में से हम लोगों को बस रेगुलर और इरेगुलर को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ हमें 3 वर्ब तक चलना है, 3 स्टेप तक, V1, V2 और V3 तक। बस V1, V2, V3 तक चलने के बाद हम बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रेगुलर वर्ब क्या होगा और इरेगुलर वर्ब क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। बात करें रेगुलर वर्ब की, तो रेगुलर वर्ब होता क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब को लेके चलते हैं। रेगुलर वर्ब यानी कि इसको पहचानने के लिए, पहचान करने का जो तरीका है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रेगुलर है या इरेगुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वर्ब की जो फॉर्मेट होती है V2 यानी कि पास्ट फॉर्म, और दूसरी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V2 और V3। तो रेगुलर वर्ब में सबसे पहले V2 और V3 यानी कि पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंत में ईडी लगा देंगे। रेगुलर वर्ब में V2 और V3 यानी कि पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, इसके अंत में ईडी लगा मिलेगा। इससे हम समझ पाएंगे कि रेगुलर वर्ब की आइडेंटिफिकेशन है कि जिस वर्ब के अंत, जैसे यानी कि पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल में अंत में अगर ईडी आए, इसका मतलब हम समझेंगे कि रेगुलर वर्ब से संबंध रखता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स मार्क करना चाहूंगा। V1, V2, V3।
walk, walked, walked। देखिए साहब कि V1 बेस फॉर्म यानी कि वॉक, जैसे हम V2 में गए, V2 के अंत में देखिए साहब ईडी लगा, V3 में ईडी लगा, इसका मतलब इनका संबंध, इनका रिलेशन रेगुलर वर्ब से है। एक एग्जांपल्स और मार्क करना चाहूंगा, पेंट, पेंटेड, पेंटेड। पेंट बेस फॉर्म यानी कि सिंपल फॉर्म, V2 पेंटेड और V3 पेंटेड, अंत में ईडी लगा साहब। इसका मतलब कि ये ईडी लगा, इसका मतलब इनका संबंध रेगुलर वर्ब से। तो रेगुलर वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए V2 और V3 यानी कि पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल दोनों के अंत में ईडी लगा मिले, इसका मतलब है कि वो वर्ब संबंध किनसे रख रही है, रेगुलर वर्ब से। अब हम लोग समझने की प्रयास करेंगे इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब हमने देखा, अब इरेगुलर को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अब चेक करते हैं। इरेगुलर वर्ब को सर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तीन टाइप्स में, तीन टर्म्स हैं इनके। एक्चुअली देयर आर थ्री टर्म्स बेसिकली हाउ टू आइडेंटिफाई इरेगुलर वर्ब। देयर आर थ्री स्टेप्स एक्चुअली हाउ टू आइडेंटिफाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट नंबर वन, V1, V2, V3, one step। second V1, V2, V3, second step। and third step V1, V2, V3। अब हम लोग बात करेंगे सर इरेगुलर वर्ब को पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये वर्ब इरेगुलर वर्ब से संबंध रख रहा है या रेगुलर वर्ब से। तो इरेगुलर को पहचानने के लिए तीन टर्म्स में हम लोग समझ पाएंगे। पहला टर्म यानी कि V1, V2, V3 एक टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। पहला टर्म में जो वर्ब रहेगी यानी कि V1, V2, V3 तीनों सेम रहेगा साहब, सेम। दूसरे स्टेप में V1, V2, V3 तीनों बिल्कुल डिफरेंट रहेगा साहब। सॉरी, V3 इसमें साहब दो वर्ब सेम रहेगा, only two verbs same, only two verbs same। जैसे चेक करते हैं V1, V2, V3 सेम। जैसे कि मैंने लिया सर कट, 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 V1 कट, V2 में भी कट और V3 में भी कट, तीनों सेम। एक और ले लेते साहब, पुट, 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 तीनों में सेम, V1, V2, V3 सेम। पहला स्टेप सेम, सेकंड स्टेप में देखो डिफरेंट, तीनों डिफरेंट रहे। जैसे कि गो, वेंट, गॉन। V1 गो, V2 वेंट, V3 गॉन, तीनों बिल्कुल डिफरेंट, तीनों वो बिल्कुल अलग। एक और देख लेते हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तीनों वर्ब सेम, तीनों वर्ब डिफरेंट, V1, V2, V3। और थर्ड स्टेप ओनली टू वर्ब सेम, जिसमें कि दो वर्ब सेम रहेगा। जैसे मैं बात करूं सिट, 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 कम, केम, कम।
फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। पहला स्टेप में V1 V2 V3 तीनों सेम रहेगा। V1 V2 V3 तीनों सेम। सेकंड स्टेप V1 V2 V3 तीनों डिफरेंट रहेगा सर। थर्ड स्टेप V1 V2 V3 इसमें से दो वर्ब सेम रहेगा और एक डिफरेंट रहेगा। तो ये सबसे बड़ी जो पहचान, जो आइडेंटिफिकेशन है इरेगुलर वर्ब की। इरेगुलर वर्ब को अगर पहचानना चाहें तो 3 टर्म्स में हम पहचान सकते हैं कि फर्स्ट टर्म ये रहेगा कि रेगुलर वर्ब में फर्स्ट टर्म तीनों वर्ब V1 V2 V3 सेम रहेगा। सेकंड स्टेप में तीनों डिफरेंट रहेगा, V1 V2 V3 बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। और थर्ड जो है यानी कि V1 V2 V3 इसमें से कि दो वर्ब सेम रहेंगे, एक डिफरेंट रहेगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि रेगुलर वर्ब समझ आई होगी आपको और रेगुलर वर्ब भी समझिए। इनके बाद हम समझना चाहेंगे कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि वो रेगुलर भी होता है और इरेगुलर भी होता है। तो आइए समझने को उनको प्रयास करते हैं, उनको किस रूप में हम समझ पाएंगे। में हम लोगों ने डिफरेंसेस को समझा। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, रेगुलर भी होता है और इरेगुलर भी होता है। उसको एक बार हम लोग देखते हैं चेक करके कैसे समझ पाएंगे सर। तो हमने बताया था कि रेगुलर वर्ब यानी कि V2 और V3 यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों के अंत में ईडी रहे तो हम समझेंगे कि वो रेगुलर वर्ब से संबंध रखता है। इरेगुलर वर्ब को हम 3 स्टेप में समझ सकते हैं। V1 V2 V3 पहला स्टेप V1 V2 V3 तीनों सेम रहेगा। सेकंड स्टेप में V1 V2 V3 तीनों डिफरेंट रहेगी। और थर्ड स्टेप V1 V2 V3 दोनों में से 3 वर्ब में से 2 सेम रहेगा, एक डिफरेंट रहेगा। अब आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि रेगुलर और इरेगुलर आप लोग समझे होंगे। अब हम बात करते हैं कि कुछ वर्ब्स रेगुलर भी होते हैं और इरेगुलर होते हैं। उसमें से देख पाएंगे कि किस वे में हम लोग समझ पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं रेगुलर और इरेगुलर को। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने लिखा ड्रीम, अब हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, एक रेगुलर में और एक इरेगुलर में। तो चलिए शुरू करते हैं। V1 लिख दिया है, V2 और ये V3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम का ड्रीम्ड और ड्रीम। तो साहब कौन सी रेगुलर और कौन सी इरेगुलर? साहब ईडी आ रहा है। इसका मतलब कि ये वर्ब जो है, ये जो ड्रीम है, ड्रीम, इसका मतलब ये रेगुलर वर्ब से संबंध रख रहा है क्योंकि अंत में ईडी आ रहा है साहब। ड्रीम्ड इसमें 2 वर्ब सेम आ रहा है, इसका मतलब ये रेगुलर वर्ब से संबंध रख रहा है साहब। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ पाए होंगे रेगुलर और इरेगुलर में। एक और एग्जांपल्स बात कर देता हूं, इसे भी थोड़ा सा समझने की प्रयास करें। सेकंड बर्न, एक रेगुलर में और एक इरेगुलर। तो चलिए बर्न, ईडी और ईडी। साहब बर्ड, ईडी वाला साहब क्या हो जाएगा? रेगुलर वर्ब, और जो इसमें 2 वर्ब सेम है इसका मतलब ये रेगुलर वर्ब। उम्मीद करता हूं कि रेगुलर और इरेगुलर को आप लोग बखूबी समझ पाए होंगे। तो आज की क्लासेस में यहीं तक रखना चाहूंगा, फिर हम लोग आगे मिलते हैं साहब। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।